हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्दी इन योर लाइफ। और इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टडी वीज़ा फॉर यूके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आपको यूके जाना है तो आपको इसके लिए स्टडी वीज़ा चाहिए, उसके बिना आप यूके नहीं जा सकते। तो मेरे पास बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें एडमिशन तो मिल गया है लेकिन वीज़ा के चक्कर में हम फंसे हुए हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली अब होगा कि हमें वीज़ा मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आज जो अपडेट्स मेरे पास हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, उसके अलावा जो भी आपके सवाल है उसका अच्छे से आपको जवाब दे सकूं, आपके डाउट्स को डिस्पेल कर सकूं और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख सकूं जिसके साथ आप आसानी से समझ सकते हो कि इस साल आपको वीज़ा मिल भी पाएगा या नहीं, क्या सिचुएशन है, क्या चांसेस हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ध्यान रखना, एंड में मैं आपके साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो के एंड तक देखना, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। तो इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस YouTube चैनल से नए लोग जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना और जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस भी करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हम कभी भी नई वीडियो बनाएंगे तो आप उसे खुद सबसे पहले देख सकते हैं और उससे अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो लेट्स मेक इट शॉर्ट एवरीथिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब बात करते हैं वीडियो का जो टॉपिक है, यूके स्टडी वीज़ा आपको मिल पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखो ये समझना होगा कि जो यूके वीज़ा हमें मिलेगा VFS के थ्रू। आप जानते हो कि इस टाइम VFS बिल्कुल क्लोज्ड है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये रूमर्स फैला रहे थे कि 15 जून को खुल जाएगा, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन मुझे पता था नहीं खुलेगा। हालांकि मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई पहले, लेकिन मुझे बनानी चाहिए थी। लेकिन मैं अब क्लियर कर रहा हूँ कि अभी भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी भी नहीं पता कि VFS कब खुलेगा। कुछ बोल रहे हैं 30 जून से पहले खुलेगा, कुछ बोल रहे हैं जुलाई में खुलेगा। तो अभी ये न्यूज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको VFS की साइट पर ही दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ताकि आप उसको खुद पढ़ सकते हैं और उसके बाद खुद अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं कि जो भी रूमर्स अभी लोग फैला रहे हैं और यूट्यूब पर, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप VFS की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्लियरली पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी देखो VFS ओपन तो हुआ नहीं है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब भी इन केस VFS ओपन होता है, मे बी होपफुली अगर जून में ही अगर ओपन होता है या उसके बाद जुलाई में भी होता है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना वायरस का जो इशू क्रिएट हुआ है, तो आपको पता हो कि इस मई से पहले, क्योंकि मई इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मई के अंदर, तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के जो लेटर्स आ चुके थे, उन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, मतलब वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने भी अप्लाई किया था और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद भी अप्लाई किया हुआ है। सब चाहते हैं कि उनको ऑन टाइम वीज़ा मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझना होगा जो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। आप जानते हो कि अभी सिचुएशन वर्स है, तो अगर इन केस अगर VFS ओपन भी होता है तो सबसे पहले जो लॉकडाउन में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और ये भी एक सच है कि बहुत सारा जो बैकलॉग है एप्लीकेशन का, वीज़ा एप्लीकेशन का, वो उनके पास होगा। तो इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एवरीथिंग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब सबको टाइम दे दें इंटरव्यू के लिए और सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें बहुत सारी आप चीज़ें जानते हो कि आपका बायोमेट्रिक्स भी होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू भी होगा। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि फास्टर उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए, तो वो ज़्यादा पैसे भी देते हैं, तो उनका भी एक कंसर्न होता है कि वो भी VFS को देखना होगा कि उनकी जो एप्लीकेशन को ज़्यादा पहले प्रोसेस किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कह सकते हैं होपफुली जिन्होंने लॉकडाउन से पहले अप्लाई किया था तो उनके चांसेस तो बनते हैं कि हाँ उनको वीज़ा मिल जाए, लेकिन जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको वीज़ा मिले, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये आपको चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि बैकलॉग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा। और इसी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यूके की, वो भी इस टाइम डरी हुई है कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा इस टाइम इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन कैसे फास्ट प्रोसेस हो पाएगी। जिन लोगों को सितंबर में एडमिशन लेना है, क्या वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो ये उनका भी कंसर्न है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें इस टाइम, देखो अब VFS तो बिल्कुल भी ओपन नहीं है और कब होगा ये भी नहीं पता, तो वीज़ा मिलने के इस टाइम चांसेस बहुत ही कह सकते हो कि कम हो चुके हैं। बट
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज़ द स्टोरी आई वांट टू शेयर विद यू कि भाई अभी वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा होगा, फास्ट एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करेंगे वो देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द अपडेट आई वांट टू शेयर विद यू। अब मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊँ कि VFS की वेबसाइट पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ताकि आप भी उसको पढ़ सकें और अपने आप को समझा सकें कि दिस इज़ द रियलिटी, बिकॉज आप खुद पढ़ सकते हो और कोई भी बहुत सारे रूमर्स जो उड़ा रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट है और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, लिखा है COVID-19 कस्टमर एडवाइजरीज अपडेटेड ऑन 16 जून 2020। सो मैं लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें पता चल जाए। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो कस्टमर्स कैन चेक दिस पेज or our updates on Facebook, Twitter, LinkedIn and the respective country pages for further advisories। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनके बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो आप इनके इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर क्लिक करके जा सकते हो। अभी हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हमको पता चले कि एग्जैक्टली इंडिया और यूके में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखा है टू नो इफ़ अ पर्टिकुलर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इज़ क्लोज्ड इन योर सिटी region, please select the name of the country you intend to travel to and or the country you are applying from in the drop down list below। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हमको उनको यूज़ करना है ताकि हमको एग्जैक्टली न्यूज़ का पता चल सके। तो आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, हम इंडिया से बात करें तो हम इंडिया से अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे इंडिया डालेंगे, ये हमने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है एंड आई एम गोइंग टू, यानी कि हमें यूके जाना है तो हम यहाँ पे यूके सेलेक्ट करेंगे, ये यूके का ऑप्शन आ गया। जब इसको यूके इसमें पुट कर देंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या ये हमें अपडेट्स शो करते हैं, एग्जैक्टली क्या न्यूज़ हमें इस स्क्रीन पर अपीयर होती है। तो हमने एक क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स आर टेम्परेरीली क्लोज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के अंदर जो VFS सेंटर्स हैं वो क्लोज्ड हैं और अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और यहाँ पर भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रीजनल 19 मई 2020 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज्ड इन इंडिया। यहाँ पे लिखा है वीज़ा सेंटर ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव। सो बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फर्दर नोटिस तक ये अभी क्लोज्ड हैं। इनको खुद भी नहीं पता कि अभी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनसे क्या जो उनको डायरेक्टिव्स मिलेंगे उसको ये फॉलो करेंगे। तो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कब फाइनली वीज़ा सेंटर्स ये VFS के कब ओपन होंगे। तो VFS के दूसरे वेबसाइट पर चलते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COVID-19 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन वीज़ा एप्लीकेशन। ये इसलिए अपडेट किया जाता है, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल चलते हैं इनको भी पता होता है कि ये क्या सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग वही क्वेश्चंस लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे लिए काफ़ी है समझने के लिए। इन्होंने क्लियर लिखा है When are the temporarily closed visa application centers expected to reopen? हम भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कब एक्सपेक्ट हम करें कि ये ओपन हो जाएं इंडिया के अंदर। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं उन्होंने क्या अपडेट किया हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि VFS Global Visa Application Centers operates strictly in accordance with the directives of the central and local government authorities and the diplomatic mission of the country embassy consulate for which a visa is being applied। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो VFS के जो ग्लोबल सेंटर्स हैं जो इंडिया में हैं वो ये तभी खुलेंगे जब इनको लोकल गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से कोई डायरेक्टिव्स मिलेंगे, प्लस जो यूके की एम्बेसी है उससे भी इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो इन सिंक करके ये अपडेट करेंगी कि एग्जैक्टली कब खोला जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की जो आपको पढ़ना है, प्लीज़ नो दैट इवन आफ्टर अ लॉकडाउन एंड्स वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स कैन ओपन ओनली व्हेन अ लोकल एम्बेसी कॉन्सुलेट प्रोवाइड्स approval for the reopening। VFS Global doesn't decide about the reopening of a visa application center on its own। तो आपको क्लियर पता लग गया कि जब भी फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसके बाद फिर इनको यूके एम्बेसी से भी अप्रूवल आना चाहिए कि हाँ भाई आप खोल सकते हो। तो इन टोटलिटी जो मेरा मकसद था, मेरे को ये आपको समझाना था कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको रूमर्स पे बिलीव नहीं करना। आप यहाँ पर इन पेजेस को मैं लिंक डाल दूँगा,
तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको कोई भी डायलेमा ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे समझने के लिए। तो प्लीज़ आप इन अपडेट्स को 16 जून को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स है मेरे पास, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। एंड आई होप कि दिस विल हेल्प यू टू रियली अंडरस्टैंड what is exactly the fact and the ground reality in India and UK। तो आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा VFS की वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि अभी बिल्कुल भी फर्दर नोटिस तक वो भी क्लोज्ड है, उनके पास खुद कोई अपडेट नहीं, उनके कब खोलना है। तो आई होप कि आपको रियलिटी पता लग गई होगी। तो किसी की रूमर्स का विश्वास मत करना, खुद से चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उससे आप देख सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें बातें शेयर करूँगा, जिससे आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, जिन भी स्टूडेंट्स को इस साल वीज़ा नहीं मिल पाता है स्टडी वीज़ा यूके के लिए, तो उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक चीज़ यही कह सकता हूँ कि एक कहावत है कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। देखिए, मैं आपको रीज़न देके समझा सकता हूँ। अगर सपोज़ आपको वीज़ा इस साल नहीं मिलता, आप नहीं जाते, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक पहले रीज़न तो ये है कि अगर आप बाई चांस यूके इस साल चले भी जाते हो, तो कह सकते हो कि 99% आपकी क्लासेस ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन, आप समझ रहे हो कि जो अभी यूके में 18 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी क्लासेस ऑन कैंपस होगी। तो एक चीज़ में आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि इस साल आप डेफर भी करा सकते हो, जनवरी के लिए भी, मार्च के लिए भी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपकी फ़ीस बच जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो निराश मत होना कि आपको वीज़ा नहीं मिला, मेरा साल निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ मत सोचना। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट। यूके इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मतलब कह सकते हो कि 20-30 साल बाद बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ है, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स बहुत मतलब पैशनेट थे कि हम जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी फ़ीस निकाल लेंगे, लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लेंगे, तो इस भ्रम में बिल्कुल ही मत रहना। इस टाइम ये कुछ भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत समझनी ज़रूरी है। तो इससे आप ये मानकर चलना कि जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूके जाना चाहते हैं इस साल, अगर वो नहीं जा पाते, उनको वीज़ा नहीं मिल पाता, तो मैं बोलूँगा कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपडेट्स मैंने आपके साथ आज शेयर की है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आई, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हो, तो आप हमें कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके, आपको अच्छे से आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देके, आपके डाउट्स को दूर भगा के, ताकि आप पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना सोचें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आप मुझे कभी भी लिख सकते हैं आपके जो भी डाउट्स कमेंट्स हैं। सो फाइनली जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको इससे बहुत नॉलेज मिली, तो प्लीज़ डोंट फील शाय टू लाइक शेयर आवर वीडियोज़, और इसको सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस भी करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू सो मच आपके बहुत कीमती टाइम के लिए, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक in your life, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, एंड I'll see you in the next video with lot of new information।